कि वो एसी के कमरे में बैठे हैं, वो कमरा एक मजदूर ने धूप में बनाया था। वो जिस एसी के कमरे में बैठे हैं वो कमरा एक मजदूर ने धूप में बनाया था। वो करते ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है वो अन्य किसान ने मेहनत से उगाया था। फिर क्यों बैठी उनकी जनता धरने पर है, जब उन्हें सत्ता का राजा हमने बनाया था, जब उन्हें सत्ता का राजा हमने बनाया था। इनका तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जमीन जो है वो रामसरा के नाम कर दी गई। रामसरा ने जो है उसी 15 मिनट के दौरान आगे जो है वो नगर पालिका को कर दी गई हमारे गांव में पटने के लिए, और उन्होंने हमारे गांव के पास में अड्डा रोडी बनाई है। क्या उनके स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? थोड़ी सी शर्म बाकी है तो ग्रामवासियों की सुनिए और इस अड्डा रोडी को हटाइए। 16 दिनों के धरने पे बैठे हुए और प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठा रही है। पूछ रहे हैं कि आप बताओ तो आप किस लिए बैठे हो? हम यहाँ सभी क्रांतिकारी के रूप में आए हैं धरना स्थल के लिए। हमारे गांव में कलेक्टर द्वारा नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खत्री, खबर हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट से। बिग ब्रेकिंग न्यूज। हनुमानगढ़ के कोहला ग्राम वासियों ने 110 ट्रालियों में हजारों ग्रामवासी एकत्रित होकर कोहला गांव के अड्डा रोडी हटाने का विरोध करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ग्रामवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि प्रशासन को अड्डा रोडी हटानी ही पड़ेगी, नहीं तो उग्र आंदोलन करेंगे। जुड़ रहे इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ जो दिखाता है आपको पल पल की खबरें। आइए बात करते हैं ग्रामवासियों से कि क्या कहना उनका इस विषय में। आज जो आपको ये जन सैलाब दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कोहला गाँव का है। ये किसी खुशी के कारण यहाँ नहीं आए। हमारे गांव में अवैध अड्डा रोडी के खिलाफ पिछले 16 दिनों से धरना चल रहा है और धरने की वजह मैं आपको बता देता हूँ। भाई गैर कानूनी तरीके से हमारी कोहला पंचायत की ज़मीन हड़प कर कुछ प्रभावशाली लोगों ने ज़मीन हड़प कर वो नगर पालिका में ले ली, नगर परिषद में ले ली और नगर परिषद ने वहाँ अवैध अड्डा रोडी बना दी, जो बिल्कुल नितांत ही निंदनीय काम है। और जो अड्डा रोडी का बाइयर जो है, कलेक्टर साहब 700 मीटर मानते हैं, हम 600 मीटर मानते हैं। कलेक्टर साहब ने खुद कहा भी है 700 मीटर है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों से, सभी ग्रामवासियों से और पूरे भारतवासियों से पूछना चाहता हूँ भी एक गांव जो 2000 सालों से बसा हुआ है, जो सनातन गांव है, पुरातन गांव है, उसके नज़दीक 500 या 600 मीटर की दूरी पर जिला स्तरीय अड्डा रोडी होनी चाहिए। कि उस जिला स्तरीय अड्डा रोडी जो बन रही है उसके कारण हमारा गांव उजड़ने की कगार पर है। आज जो हमने जिला प्रशासन का ट्रैक्टरों के माध्यम से घेराव करने की योजना है और किया भी है और सामने जन सैलाब दिख रहा है, ये सभी कोहला गांव के हैं और हम अंत समय तक इस अड्डा रोडी के खिलाफ लड़ेंगे। और किसी भी हालत में, मैं बार बार प्रशासन से कह रहा हूँ, किसी भी हालत में अड्डा रोडी नहीं बढ़ने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे और नहीं बढ़ने देंगे। मैं चेताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कलेक्टर साहब, शासन और प्रशासन में अंतर होता है। शासन में तो कोई तीसरी फैल भी आ जाता है, प्रशासन में आप जैसे बड़े लोग होते हैं और आपकी जिम्मेवारी है, हनुमानगढ़ के कलेक्टर हो आप, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है भी हर व्यक्ति को स्वस्थ हवा, स्वस्थ जीवन और स्वस्थ आवास मिलना चाहिए। आपने तो हमारा जो गांव है वो बदबू में कर दिया कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है, इस अड्डा रोडी को हटाइए। यदि आपने, मैं फिर बता देना चाहता हूँ, अड्डा रोडी तरीके से आपने नहीं हटाई तो ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। हमारा गांव, ये मान लो भी 75% गांव में बैठा है, सभी जाएंगे और अड्डा रोडी की एक से एक ईंट उठा के ले आएंगे। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आपको। यदि आप में कुछ थोड़ी सी कसक है, थोड़ी सी शर्म बाकी है तो ग्रामवासियों की सुनिए और इस अड्डा रोडी को हटाइए। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे गांव के पास भारतमाला रोड गुजर रही है और इसके बीच में हमारा जो गांव है वो शहर में तब्दील होने जा रहा है। तो प्रशासन को ये बात चुभ रही है
कि वो जो अपना खुद के सभी अपना अपना विकास करते हैं, तो वो भी अपना विकास करना चाहते हैं। वो वहाँ से हड्डा रोड़ी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि वह चाहते हैं कि हम अपना गांव छोड़ दें और वो जो नहर के पास का कचरा है वो हमारे हड्डा रोड़ी के पास के बाकी स्थानों पर डाल दिया जाए। तो ये असंभव है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ना तो हम गांव छोड़ेंगे और उन्हें हड्डा रोड़ी हटानी पड़ेगी। और मुख्य कारण ये है कि अगर वो हमारे ग्राम पंचायत की जमीन किसी और के नाम कर सकते हैं, तो इतने दिन हो गए हमें धरना लगाते, वो हमें वापस नहीं कर सकते। हम अपना फायदा पहले देखते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन दूसरों का बुरा कर कर अपना फायदा देखना, यह बात अच्छी नहीं है। कलेक्टर साहब, आप हमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, आपको हमसे ज्यादा अनुभव है, मानते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। दुआओं बदुआओं पर तो विश्वास कीजिए। 80, 85 साल की महिलाएं हमारी धरने पर बैठी है, बच्चे पढ़ाई छोड़कर अब कॉलेज शुरू होने वाले हैं। मेरा नया एडमिशन है, मुझे इस वक्त पेपर की तैयारी करनी चाहिए और आप हमें धूप की दर-दर की ठोकरें खिला रहे हैं। मैं प्रशासन से ये 4 पंक्तियां कहकर उनका विरोध करना चाहती हूँ कि वो एसी के कमरे में बैठे हैं, वो कमरा एक मजदूर ने धूप में बनाया था। वो जिस एसी के कमरे में बैठे हैं वो कमरा एक मजदूर ने धूप में बनाया था। वो करते ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, वो अन्य किसान ने मेहनत से उगाया था। फिर क्यों बैठी उनकी जनता धरने पर है, जब उन्हें सत्ता का राजा हमने बनाया था, जब उन्हें सत्ता का राजा हमने बनाया था। धन्यवाद। और हड्डा रोड़ी तो उन्हें निश्चित रूप से हटानी पड़ेगी। आज 30-40 सेकंड में बता दीजिए। जो आप ये धरना प्रदर्शन हमारा देख रहे हैं, आज हम 16वें दिन में मजबूर होकर के इस प्रशासन को जगाने के लिए आए हैं कि प्रशासन जाग जाओ, नहीं तो हमें मजबूर होकर के उसके लिए आपको जगाने के लिए अन्य दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। 16 दिन के अंदर जो है हमारी एक भी बात सुनी नहीं गई। हमें एक दिन बुलाया गया था, वो भी अनौपचारिक तरीके से ही जैसे कर करके बुलाया और कोई जो हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उससे हम ही से पूछ रहे हैं कि आप बताओ, तो आप किस लिए बैठे हो? कलेक्टर साहब जो है, जैसे अभी ये भाई साहब ने पूछा था कि आप हल बताओ, हम क्या हल बताएं? हल सरकार बताएगी। हमारा तो एक ही बात है कि हमारे गांव से हड्डा रोड़ी हटनी चाहिए, जो 500 मीटर की दूरी पर है, कम से कम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। होती है, जगह जगह होती है। दूसरी बात, ये हड्डा रोड़ी जो है 17 गाँवों की, 17 गाँव हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन की मिला करके बनाई गई है, जिसके अंदर जो है कितने पशु आएंगे और उसकी कितनी बदबू फैलेगी। एक पशु या 2 पशु हर गांव में जो है हड्डा रोड़ी है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो यहीं ले जा करके ये क्यों टाउन जंक्शन वालों को ज़्यादा, या ये यहाँ ब्यूरोक्रेसी बैठी है, इनको ज़्यादा बदबू आती है, आम नागरिक को कोई बदबू नहीं आती। इसलिए हमारा जो है पुरजोर ये निवेदन है कि कलेक्टर साहब जिसके लिए तुरंत इसका हल करें और हमारे हड्डा रोड़ी से निजात दिलाएं, अन्यथा हम आगे की कार्रवाई जो हमारी है हम इससे भी तेज़ करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन तो चल ही रहा है हमारा, भूख हड़ताल, घेराव जो भी है सब करेंगे। 16 दिनों के धरने पे बैठे हुए और प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठा रही है। तो इसलिए हम जब भी कलेक्टर के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब हमें हर बार कोई ना कुछ अविश्वास वाली बात कह देते हैं कि हम हड्डा रोड़ी हटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वह अभी तक हड्डा रोड़ी नहीं हटा रहे हैं। और कभी कहते हैं हम पेड़ पौधे लगा देंगे, खड्डे खुदवा देंगे। तो ये बातें ना करके वो हमें कोई तारीख या कोई फिक्स टाइम बता दे कि हम अब हड्डा रोड़ी हटा देंगे। तो अगर हमें फिक्स टाइम बता दिया गया तो हम ये धरना भी छोड़ देंगे और हम हमारे पढ़ाई में लग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं कोला गांव की लड़की ज्योति हूँ। हम यहाँ सभी क्रांतिकारी के रूप में आए हैं धरना स्थल के लिए। हमारे गांव में कलेक्टर द्वारा हड्डा रोड़ी बना चुके हैं। वो कहते हैं कि हम उनके मतलब हड्डा रोड़ी के आर पार वृक्ष कर देंगे, वृक्षारोपण कर देंगे, बदबू नहीं आएगी। पर हमारा कोले गांव में मतलब बहुत बुरा हाल हो चुका है उस गांव में। पर मैं कलेक्टर साहब से ये बात कहना चाहती हूँ कि जब एक दिन में वह साइन कर सकते हैं हड्डा रोड़ी को बनवाने के लिए, तो हम 15 दिन हो गए उनके पास 5 बार ज्ञापन देने के लिए, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के बिना निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी हड्डा रोड़ी को प्लीज़ हटा दो, क्योंकि बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो जाएगा आने वाले टाइम में। धन्यवाद।